अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की करम फजल और रहमत से आप सब ठीक होंगे। आज हम उठाएंगे यूनिट 3 जो कि है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, जो सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी। चलिए जानते हैं आईसीटी क्या होता है। सबसे पहले हम इसी के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा, जो हमारे स्कूल में, अगर हम अपने स्कूल की बात करते हैं, वहाँ हम बोलते हैं आईसीटी लैब, आईसीटी लैब। सबको पता है कि आईसीटी लैब है, बट एक्चुअल में होता क्या है वो हम आज देखते हैं। आईसीटी होता क्या है। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो आईसीटी वर्ड है, जो ये एब्रीविएशन है, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT refers to all the methods, tools, concepts related to storing, recording and sending digital information. ICT का मतलब ही होता है कि जिसमें हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं। टूल्स इन द सेंस कि हम कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, या हम लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, टैबलेट्स यूज़ करते हैं। इसमें क्या आईसीटी में मतलब जो ये मेथड्स और टूल्स यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम स्टोर करें किस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को, रिकॉर्ड करें इन्फॉर्मेशन को, या किसी को भेजें। हम अपने दोस्तों को, हम अपने बॉस को, हम अपने सुपीरियर्स को, हम अपने फैमिली मेम्बर्स को वो इन्फॉर्मेशन सेंड करें थ्रू डिजिटल मीडियम। तो ये सारा कुछ किस में आता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में आईसीटी। ठीक है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड इन मैनी वेज। जो ये इन्फॉर्मेशन, जिस तरह ऊपर हमने लिखा कि कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक। अब ये इन्फॉर्मेशन हम बहुत सारे तरीक़ों से स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हैंड रिटन ऑन पेपर। हम पेपर पे लिख सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन, पेन डाउन कर सकते हैं। मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप उसका वो चीज़ें आप पेन डाउन कर रहे हो, पेपर पे लिख रहे हो, दैट मीन्स यू आर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। रिटन यूजिंग ए टाइप राइटर, या आप टाइप राइटर यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप वहाँ भी राइटिंग में ही आप इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, एंड सो ऑन, या बाकी तरीक़ों से आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। When information is stored and recorded on electronic devices, it takes on a digital form. जब हम यही इंफॉर्मेशन पहले अगर हमने रिकॉर्ड किया इसको पेपर पे, इन्फॉर्मेशन को पेपर पे रिकॉर्ड किया, तो ये डिजिटल फॉर्म में स्टोर हमने इन्फॉर्मेशन नहीं की। लेकिन अगर हम इसी इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू सेव करेंगे या स्टोर करेंगे, जिस तरह कंप्यूटर में, टैबलेट्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, तो इसको क्या बोलेंगे? इट टेक्स ऑन ए डिजिटल फॉर्म। तो ये डिजिटल फॉर्म पे स्टोर करेंगे हम इन्फॉर्मेशन, ठीक। आईसीटी डिवाइसेस आर टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स। आईसीटी डिवाइसेस में क्या क्या आता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस किस किस को कह सकते हैं हम? टैबलेट्स आते हैं उसमें, स्मार्टफोन्स आते हैं उसमें, लैपटॉप्स आते हैं उसमें, या कंप्यूटर्स आते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद आईसीटी स्किल्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट। अब हम बोलते हैं कि जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि हमें सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए या कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, तभी हम किसी भी जगह कामयाब हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट अगर हम में आता है तो हम तब भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब आईसीटी स्किल्स होनी चाहिए, ये किस लिए होनी चाहिए? आईसीटी स्किल्स इसलिए होनी चाहिए ताकि आप कम्युनिकेट कर पाओ। कम्युनिकेट कैसे कर पाओ? ताकि आपको मैसेजिंग आ जाए, डिजिटली आपको मैसेजिंग करना आ जाए, वीडियोस फॉरवर्ड करना आ जाए, ठीक है। रन और बिजनेसेस, हमें अपना बिजनेस अच्छे से चलाना आ जाएगा इससे। अगर हमें आईसीटी स्किल्स होंगी, हम अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर अपने बिजनेस में भी यूज़ करना पड़ता है बिलिंग के टाइम पे। जिस तरह रिटेल में हमें पीओएस होता है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ठीक, वहाँ पे हमें बिलिंग करनी है, तो वो भी आईसीटी में ही आएगा। अगर हमें ये नॉलेज नहीं होगी, स्किल्स नहीं होंगी, तो हम नहीं चला सकते अपना बिजनेस। एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आईसीटी स्किल्स है आप में, तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी कनेक्टेड रह सकते हैं। मान लो अगर आपके घर में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जिसको नहीं पता स्मार्टफोन का यूज़, उसको नहीं पता व्हाट्सएप के बारे में, उसको नहीं पता इंस्टाग्राम के बारे में या फेसबुक के बारे में, अगर उनके हाथ में हम फ़ोन देंगे, फिर उनको बोलेंगे फेसबुक चलाने के लिए, चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। अगर उनको बोलेंगे आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल करो अपने बेटे को जो दिल्ली में पढ़ता है या कहीं और पढ़ता है, तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अगर उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो आईसीटी स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Hence, every person needs to acquire ICT skills and build them to stay updated with the latest software and applications. तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर किसी को भी तरक्की करनी है या कुछ और आगे बढ़ना है अपने काम में,
तो उसको आईसीटी स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वो अपडेटेड रहे, जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं या एप्लीकेशंस आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करे, क्योंकि कोई भी उसके फ़ायदे का हो सकता है। अब मान लो हमारे स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन आती भी है, ट्रू कॉलर। अब ट्रू कॉलर का हर किसी को पहले पता नहीं था, बाद में जब हम अपडेटेड रहे कि आपको पता चला कि अननोन नंबर अगर कॉल करता है तो पता चल जाता है कि कौन कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये जानकारी अगर आपके पास है तो आप किसी किसी का भी नंबर चेक कर सकते हैं कौन कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ किससे होगा, जब आपके पास आईसीटी स्किल्स होंगे। द बेसिक आईसीटी स्किल्स दैट यू नीड आर, जो आपके पास, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास बेसिक आईसीटी स्किल्स जो होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए आपको, कंप्यूटर्स चलाना आना चाहिए, नोइंग हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स, क्योंकि आज कंप्यूटर सिस्टम लाइफ का या स्टडीज़ का या एक स्टूडेंट का बेसिक नेसेसिटी बन गया है, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर्स चलाना आना चाहिए। नोइंग हाउ टू ब्राउज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिसेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन, आपको आना चाहिए इंटरनेट चलाना, कि इंटरनेट पे कैसे हम कलेक्ट या स्टोर या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, यह आपको आना चाहिए। ये मेन दो चीज़ें हैं जहाँ आईसीटी स्किल्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगी। आपको कंप्यूटर्स का नॉलेज होना चाहिए, चलाना आना चाहिए, दूसरा इंटरनेट चलाना आना चाहिए, और उस पर कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, या कैसे फिर किसी को भेजते हैं या स्प्रेड करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक आईसीटी स्किल्स है, ठीक। अब जो ये आईसीटी है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका क्या रोल है वर्क प्लेस में। वर्क प्लेस होता है जहाँ हम काम करते हैं। एक होता है कि मान लो मैं काम करता हूँ स्कूल में, अगर हमारे पास आईसीटी है वहाँ, तो उसका क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं। पहला, आईसीटी हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर वर्क प्लेस इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आईसीटी जो है ये हमारा एक पार्ट बन गया, एक हिस्सा बन गया हमारा काम का, जहाँ पे हम काम करते हैं किसी भी सेक्टर में जहाँ हम पैसे कमाते हैं, जहाँ से इकोनॉमी डेवलप होती है, तो वहाँ आईसीटी का होना बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक। एट वर्क प्लेस वी यूज़ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस टू कंप्लीट टास्क लाइक मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, कैलकुलेशंस, टेबल्स, ग्राफ्स एटसेट्रा। अब जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ आईसीटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस वजह से बढ़ गया, रोल आ गया, क्योंकि इसकी वजह से हम बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, बहुत जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, या वीडियो प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँगा, वहाँ वो तो मेरा वर्क प्लेस है, आपका तो वहाँ स्टडी होता है, बट मेरा वर्क प्लेस है। अब वहाँ आईसीटी लैब है, वहाँ मेरा क्या बेनिफिट है, जिस तरह वहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है, वहाँ लैपटॉप्स लगे हुए हैं, वहाँ स्मार्ट जिसको हम स्मार्ट क्लासरूम भी बोला, वो वाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से मेरा टाइम बचता है कि अगर मैं नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो वहाँ मुझे बोर्ड यूज़ करना है, फिर लिखना है। यहाँ ऑलरेडी मैंने बस ड्रॉ किया हुआ है या मैंने प्रोजेक्टर पे बना दिया है, कुछ भी जो भी प्रेजेंटेशन होगा वो मैं डायरेक्टली बोर्ड पे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, टाइम भी बच जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी इमेजेस भी दिखा सकता हूँ, वीडियोस दिखा सकता हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो गया, आईसीटी की वजह से पॉसिबल हो गया, ठीक है। इसके बाद we can also use applications to do everyday work like buying things, booking trains or bus tickets, internet banking and making online payments। या हम एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हैं एवरीडे वर्क में, जिस तरह फ़ोन में अगर हम स्मार्टफोन में अगर मैं एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगा, मेक माई ट्रिप या गो IBO, या मैं कोई IRCTC की एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगा उसमें, तो उनके थ्रू मैं कोई भी ट्रेन, एयर टिकट्स बुक कर सकता हूँ, या मिंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगा, या फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगा, अमेज़ॉन डाउनलोड करूँगा अपने फ़ोन में, जिसके थ्रू मैं इंटरनेट में ऑनलाइन परचेज़ कर सकता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता हूँ। या मैं लाइक JK बैंक का अपना एप्लीकेशन आता है MP, जिसके थ्रू मैं मनी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में। दैट मीन्स इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आईसीटी। तो ये आईसीटी की वजह से पॉसिबल है। अब जिसको पता नहीं है, किसी को नॉलेज नहीं है आईसीटी के बारे में, मैं आपके ही घर की बात करूँगा या मेरे घर की बात करूँगा, जिनको नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में, फिर मैं उनको बोलूँगा आप अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो MP के थ्रू। वो बोलेगा यार ये क्या चीज़ है ये MP,
अगर उसको नॉलेज होगी तो वो कर पाएगा, नहीं होगी तो वो बोलेगा फिर मुझे बैंक पे जाना है, मैं करूँगा ट्रांसफ़र, वहाँ से टाइम भी लगेगा, मेहनत भी ठीक ठाक लगेगी उसमें। लेकिन अगर आईसीटी नॉलेज है तो वो विद इन सेकेंड्स वो ट्रांसफ़र कर सकता है मनी, ठीक है। तो ये आईसीटी हम वर्क प्लेस में ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। Modern ICT employs a variety of media forms which includes text, graphics, information, audio and video etc. जो मॉडर्न ICT है तो इसमें बहुत सारे मीडिया फॉर्म्स आते हैं जिसमें हम टेक्स्ट के थ्रू हम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियोस यूज़ कर सकते हैं एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें और भी है। मिसाल के तौर पर पहले आप व्हाट्सएप देखते थे, व्हाट्सएप पे हम क्या करते थे, हम सिर्फ मैसेज कर पाते थे या मैसेज रिसीव करते थे। अभी क्या आ रहा है, मैसेज में अब स्टिकर्स हम सेंड कर सकते थे, इमोटिकॉन सेंड करते थे पहले भी, लेकिन अब क्या है, अब हम स्टिकर्स ऐसे सेंड कर सकते हैं, GIF जिनको बोलते हैं, जो एनिमेटेड है, ठीक है, जो मूव करते रहते हैं, या ऑडियो वीडियो सेंड करते हैं। ऑडियो वीडियो सेंड कर पाते थे लेकिन इससे पहले हम डॉक्यूमेंट सेंड नहीं कर पाते थे, अब डॉक्यूमेंट भी सेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अब अपग्रेडेड हो रही है। तो ये कैसे हुआ, ICT की वजह से हुआ, ठीक। Therefore, employees are expected to possess a sound knowledge of all these to work independently on various software एंड कंप्यूटर्स। तो हर किसी को चाहिए, अगर वर्क प्लेस में, किसी भी वर्क प्लेस में काम करना है, इफेक्टिवली काम करना है, इंडिविजुअली किसी की मदद के बगैर भी काम करना है, तो उसको चाहिए कि उसको ICT का नॉलेज होना ज़रूरी है, सो दैट वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, उसको सॉफ्टवेयर्स के बारे में नॉलेज हो, उसको कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज हो, ताकि वो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा काम इफेक्टिव हो। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप एग्ज़ाम देते हो, क्लास में बैठते हैं, हम एग्ज़ाम देते हैं, अब एक को अच्छा आता है, दूसरे को पेपर ठीक ठाक नहीं आता है। जो अच्छा, जिसको आता है, आंसर्स आते हैं, तो वो लिखता है। अब उसको जब कोई और पूछता है ना कि भाई मुझे ये बोल, इसका आंसर क्या आएगा, मान लो नकल करने की कोशिश कर रहा हो, तो ऑब्वियसली जिसको आता है वो बोलेगा यार मैं कौन सा इसको दिखाऊं, पहले मुझे अपना पेपर ख़त्म करना है, बाद में देखा जाएगा, अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं इसको दिखा दूंगा। तो वैसे ही एक वर्क एनवायरनमेंट में होता है, वर्क प्लेस पे होता है कि अगर आपको अच्छे से काम आता है तो आप कर पाओगे, डिपेंडेंट नहीं रह पाओगे किसी के ऊपर। अगर आपको नहीं आता तो वहाँ इतनी किसी को पड़ी भी नहीं होती है कि वो आपको सिखाता फिरे कि कंप्यूटर ऐसे होता है, ऑन करना है, ऐसे शट डाउन करना होता है। तो अगर आप तरक्की करना चाहते हैं किसी भी, जब भी आपकी जॉब लगती है, तो उससे पहले आपको ICT का नॉलेज होना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब ICT हमारे घरों में किस तरह फ़ायदेमंद है, इसका रोल क्या है हमारे घरों में। These days most of the people use television for entertainment and phones for calling up other people। अब हमारे घरों में क्या रहता है कि हम टेलीविज़न यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, या न्यूज़ हम उस पर देखते हैं, या मोस्टली लोगों को पता है कि हम फ़ोन को किस लिए यूज़ करते हैं, कॉलिंग के लिए, सिर्फ कॉलिंग के लिए। अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादातर क्या रहती है, कॉलिंग करना, टीवी पे न्यूज़ देखना, या मूवीज़, या म्यूज़िक, या गाने, ये क्या नाम है इसका, वीडियो शीडियोज़ देखना उस पर, ठीक है। इसके बाद न्यू डिवाइसेस, अब नए डिवाइस आ गए हैं सच एज स्मार्टफोन्स। पहले नॉर्मल फ़ोन्स आते थे, अब स्मार्टफोन्स आ गए विद एन इंटरनेट कनेक्शन आर नाउ बीइंग यूज्ड टू स्टे कनेक्टेड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन रेगुलर बेसिस। अब नए स्मार्टफोन्स आ गए हैं जिस पे आप इंटरनेट कनेक्शन भी आपके पास है। पहले क्या होता था, लैंडलाइन कनेक्शंस होते थे, अब इंटरनेट मतलब सिम पे ही इंटरनेट चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं डेली, किसी भी दिन जब मर्जी होगी। कैसे, सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे कि जिस तरह फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, या कोई और व्हाट्सएप है। आप पहले आपका भाई या आपकी बहन वो किसी बाहर स्टेट में पढ़ती थी, दिल्ली में पढ़ती थी, बेंगलुरु में पढ़ती थी, तो आपको उनको कॉल करते लैंडलाइन से, 5-10 मिनट बात करी और फ़ोन रखा। आज क्या होता है कि आपको घर बैठे बैठे या कॉल भी कर सकते हैं या वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, जैसे वो आपके सामने बैठा हुआ, आप खैर खबर ले सकते हैं ऑन कॉल, ऑन वीडियो कॉल, ठीक है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ICT की वजह से पॉसिबल हुआ, ठीक। वी यूज़ कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन्स फॉर टॉकिंग टू ईच अदर, सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। हम कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। अब बोलोगे कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर्स को हम वीडियो कॉलिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट उस पर इंटरनेट कनेक्शन होता है, वाईफाई के थ्रू कनेक्शन कर दे सकते हैं हम उसको। फॉर टॉकिंग टू ईच अदर, सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, हम नए नए वीडियोस देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं,
तो ये सब कुछ पॉसिबल है अगर हम घर पे ये काम करेंगे. दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ICT. सो ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो स्किल्स है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन आर लाइफ एट होम एज वेल एज एट वर्क प्लेस. अगर हम वर्क प्लेस की बात करेंगे तो वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है. अगर हम घर की बात करेंगे, घरों में बात करेंगे, तो यहाँ पे भी ICT का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है. सो अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी, वास्ट इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, नॉलेज बढ़ानी है अपनी, तो आपका स्किल्स जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए? ICT पे, सो दैट यू कैन गैदर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़. ठीक है, तो ये था आज का इंट्रोडक्शन किसके बारे में? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. कल इंशाल्लाह मैं दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होता हूँ. तब तक दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.